चारों युगों में हनुमान जी विराजमान। सतयुग में हर के रूप में हनुमान जी, त्रेता में राम जी के साथ हनुमान जी, द्वापर में घनश्याम के साथ हनुमान जी, महाभारत के युद्ध में कपिध्वज नाम के रथ के ध्वज पर विराजमान हनुमान जी। पर क्या कलयुग में हनुमान जी हैं? हाँ हैं। किसी को मिले, बहुत लोगों को मिले, लेकिन पहले बात तो ये तय कर दें कि हनुमान जी कहां हैं कलयुग में। सुनो, हनुमान जी सब जगह हैं, पर किसके साथ हैं हनुमान जी महाराज? आहा हा, श्री हनुमान जी महाराज साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। संतों के रखवाले हनुमान जी। किसको दर्शन मिले हनुमान जी के कलयुग में? किसके साथ? इसके कोई प्रमाण है? हाँ, पहला प्रमाण देखो। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। कलयुग में श्री तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन भय। राम घाट पर तुलसी तू क्यों अपने मन में रोता। तुलसीदास जी आप क्यों रो रहे हो? आंखों में आंसू क्यों भरे हो? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुलसीदास जी बोले क्या बताएं, हमें राम जी के दर्शन नहीं मिल रहे, राम जी के दर्शन के लिए रो रहे हैं। अरे राम जी के दर्शन क्यों करना? तुलसीदास जी कहते अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की, आंखें राम जी के दर्शन की प्यासी। अच्छा, आंखों से प्रभु के दर्शन करना है, दीदार करना है। कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, तुलसीदास जी की पत्नी की महिमा है। एक नरसिंहपुर का आदमी मिला हमें, चंगीलाल। नरसिंहपुर में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, वो हमें मिला, बोला गुरुजी तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, उनकी पत्नी की लुगाई की महिमा है। हम कहा लुगाई की क्या महिमा है? बोले ना वो तुलसीदास जी को फटकार लगाती, न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते, गैया भैंसियां चराते ही मर जाते। हमने कहा ठटरी के बरे। बोले गाली क्यों बक रहे? अरे हमने कहा नक कटा, अगर पत्नी की डांट खाने से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कितने लोग नहीं है जो पत्नी की डांट, कुछ लोग तो पत्नी की डांट नहीं बेलन चिमटा भी खा लेते हैं। वो बात अलग है कि सीरियस केस है तो बताते नहीं है, हाँ है? पर पत्नी तो ठीक है, हाँ हम मानते हैं पत्नी ने दिशा दिखाई, पर मन में क्रांति तो तुलसीदास जी के अंदर ही जगी प्रभु को पाने के लिए। आंखों में आंसू भर करके तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठे हैं। क्यों रो रहे हो? अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, ये तो निस दिन रहते उदास, ये तो निस दिन रहते उदास। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, भैया ये तो निस दिन रात उदास, ये तो निस दिन रात। रोने लगे तुलसीदास जी घाट पर। रो मत, भगवान ने चाहा तो तुम्हें दर्शन होंगे। तुलसीदास जी की एक आदत,
वो रोज जब भी सुबह के समय नित्य क्रिया करने जाते हैं तो सोच का बचा हुआ जल एक पेड़ पर डालते हैं। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था, भूत। वो बड़ा प्यासा था। तुलसीदास जी के प्रतिदिन जल डालने के कारण वो तृप्त हो गया। एक दिन प्रकट हो गया। तुलसीदास जी ने पूछा कौन हो? वो भूत बोला हम इस पेड़ में रहने वाले प्रेत हैं। तुलसीदास जी बोले जय हो, हमने बुलाया परमात्मा को, मिले प्रेत। तुम क्या कर रहे हो? महाराज हम इस पेड़ में रहते हैं, आपने रोज पानी डालकर हमारी प्यास बुझा दी। बताओ क्या चाहते हो? हम में अपार शक्ति है, हम तुम्हें दुनिया की कोई भी वस्तु ला के दे सकते हैं, तुम्हारा काम कर सकते हैं, जो तुम कहोगे वो हम कर सकते हैं। तुलसीदास जी बोले भैया हमें वस्तु नहीं चाहिए, हमें तो राम जी से मिलना है, क्या मिलवा सकते हो? प्रेत बोला अगर राम जी से मिलवाने की ही हिम्मत होती तो हम भूत होते है? हम भूत काय को होते? अगर राम जी से मिलवाने की क्षमता रखते होते तो प्रेत थोड़ी होते, अब तक मुक्त नहीं हो गए होते। आपने जिसका नाम बताया हम उनसे नहीं मिलवा सकते। तुलसीदास जी बोले फिर हमारे किसी काम के नहीं हो, जाओ पानी पी लिया जाओ। नहीं नहीं नहीं, फिर भी कुछ मांगो। तुलसीदास जी बोले हमें तो एक ही चाहिए, प्रभु चाहिए। कितनी अच्छी मांग है। हम लोग मंदिर जाते हैं तो मांगते क्या है? सोना चांदी, लुगाई की बुद्धि ठीक, लड़का की नौकरी, मकान, पद, दुकान, व्यवस्था। बताओ हम लोग 2 कौड़ी की वस्तु मांगकर भगवान के यहां से आ जाते। पर नरसिंहपुर वाले पागलो, एक बात नोट कर लो, भगवान से अगर तुम्हें मांगने का मौका मिले तो 2 रुपया की वस्तुएं मांगकर मत वापस आ जाना। भगवान से मांगने का मौका मिले तो भगवान को ही मांग लेना। भगवान से मांगने योग्य तो भगवान है और कुछ भी नहीं है। अरे भैया बैंक अपने बाप का हो जाएगा तो एटीएम का क्या करना है? प्रभु अपने हो जाएंगे पर जरूरत किसकी है? प्रभु अगर प्राप्त हो गए तो पर आवश्यकता किसकी है? तुलसीदास जी कहते हमें तो प्रभु चाहिए। प्रेत बोला सुनो, वो भूत बोला हम राम जी का पता तो नहीं बता सकते पर राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। किसका? बोले रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के दूत हनुमान जी का पता बता सकते हैं। तुलसीदास जी बोले तुम उनका पता कैसे जानते हो? बोले जिससे दुश्मनी चल रही हो उसका लोकेशन लिए रहना चाहिए। हाँ, जिससे खतरा हो उस आदमी की लोकेशन लिए रहना चाहिए कि वो कहाँ है, कहीं ऐसा ना वहां जाए और ठोक दे। तो तुलसीदास जी बोले मतलब? बोले वो है हनुमान जी, हम हैं भूत। और बात भी सही कही, भूत पिशाच निकट नहीं राम जी से तो नहीं मिलवा सकते पर राम जी से मिलने वाले मिलवाने वाले हनुमान जी का पता बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं। क्यों? तुम उनका बही खाता रजिस्टर लेकर घूम रहे हो क्या? नहीं, वो हम उनसे डरते हैं इसलिए उनकी लोकेशन लिए रहते कि वो कहाँ है। बोलो जय सिया राम। तुलसीदास जी बोले कहाँ है बताओ? आहा, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान।
भैया चलो राम जी का पता ना बताओ, राम जी से मिलवाने वाले हनुमान जी का पता बताओ, वो कहाँ है? बोले तुम्हारे यहाँ पर एक कथा हो रही, राम कथा। हाँ, और हनुमान जी को क्या प्रिय है भैया? हनुमान चालीसा में पढ़ो, वर्णन आया, प्रभु चरित्र सुन बे को रसी, प्रभु चरित्र सुन बे को रसी, दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम। हनुमान जी को क्या प्रिय है? हनुमान जी को बुलाना है तो राम कथा ही गाना है। हनुमान जी को बुलाने का एक ही बहाना है। कौन सा बहाना? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को बुलाने के लिए भगवान की कथा होनी चाहिए। बोलो सीताराम। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से क्या? सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का भैया सत्संग ही बहाना है। हनुमान जी कहाँ? जहां राम कथा वहां हनुमान जी। तुलसीदास जी, प्रेत ने कहा, तुलसीदास जी जो कथा हो रही ना, अच्छा तो राम कथा में हनुमान जी आते हैं पर दिखाई क्यों नहीं देते? पहले दिखाई देते थे पर लोगों ने उन्हें हैरान कर दिया, अब वो रूप बदल के आते हैं। अच्छा, लोग पहुंच जाते थे, हमें ये बताओ वो बताओ, और हनुमान जी कथा में डिस्टर्ब नहीं चाहते, नो डिस्टर्ब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा में डिस्टर्ब ही चाहते हैं। हाँ, वो जाए, उन्हें कुर्सी मिले, कुर्सी ना मिले तो दिमाग खराब, उनकी फिर फोटो खिंचे, दो चार लोग उन्हें प्रणाम करने आवे, राम राम करने आवे, होने लगता है हाँ हाँ हम कथा में आए हैं। हाँ, पर हनुमान जी इन सबसे दूर है, इसलिए हनुमान जी रूप बदल के आते। तुलसीदास जी बोले हम पहचानेंगे कैसे? प्रेत बोला सुनो, कथा में जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे, समझ जाना वही हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया बड़ी कृपा, क्यों? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी रे, हरि दर्शन की प्यासी। तुलसीदास जी राम कथा में गए, देखा सबसे पहले कौन आया? एक बूढ़ा आदमी, खाल लटकी हुई, शरीर में कोड़ है, हाथ में लाठी लिए हुए, मक्खियां भिनक रही, कोने में बैठा है। कथा हुई, सब लोग चले गए, वो बूढ़ा बैठा है। तुलसीदास जी पहचान गए, चरण पकड़ लिए, महाराज हम पहचान गए, जय बजरंग बली।
वो बूढ़े हनुमान जी बने, अरे भैया भागो भागो, छोड़ो छोड़ो, हमें मत छुओ, हमें मत छुओ, अरे देखो हमारे कोड़ है, हमारी कीड़ा पड़े हैं, अरे भागो भाई, हमें हनुमान जी मत बोलो। तुलसीदास जी बोले हम अब पहचान गए, अब मत छिपो, हमारे पास आपका आधार कार्ड है, अब आप मत छिपो, आप हनुमान जी हो। बूढ़े बने हुए कहने लगे, भैया हम हनुमान जी नहीं है, हम तो भैया हमारे शरीर को देखो, दूर जाओ दूर जाओ, हटो हटो यहाँ से जाओ, अब जाओ, सब लोग चले गए, कथा हो गई, जाओ। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, अब नहीं जाएंगे, क्यों? जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, मैं जाऊं कहां चरण तिहारे, मैं जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, मैं जाऊं कहां तजी आपके चरणों को त्याग कर अब हम कहां जाएं? हमारा तो ठिकाना भी आपके चरण ही है। जब नहीं माने तब वह वृद्ध रूप में बैठे हुए हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। और इस कलयुग में ही तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हो गए और हनुमान जी ने ही राम जी से मिलवाया। हनुमान जी बोले भैया क्या चाहिए? तुलसीदास जी बोले सरकार आपसे मिलने भर से काम नहीं चलेगा, अपने बॉस से मिलवाओ, अपने बॉस से मीटिंग करवाओ तब काम चलेगा, आपसे काम नहीं चलेगा, अपने बॉस से मिलवाओ। हनुमान जी बोले चित्रकूट में तुम्हें दर्शन होंगे, चित्रकूट में अमावस्या के दिन आहा हा राम जी आए, पर राम जी आए पर तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। भैया जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। भगवान दिखते तो हैं, लोग कहते गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। अरे भैया जिस प्रकार ड्राइविंग सीखने के लिए एक योग्य ड्राइवर की जरूरत है ना, वैसे ही भगवान को पहचानने के लिए भी गुरु की जरूरत है। जब तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए तो हनुमान जी तोता बनकर आए चित्रकूट के घाट पर। ये हनुमान जी ने ही दोहा बोला है अपने मुंह से। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। मेरी आत्माओं, मेरे पागलों, मेरे प्रिय श्रोताओं, जब हनुमान जी ने कहा अरे तुलसी बाबा जो तिलक कर रहे हैं वो कोई और नहीं स्वयं श्री रघुनाथ जी ही हैं, तुरंत चरण पकड़ लिए। और जहां तुलसीदास जी ने चरण पकड़े तो ये चौपाई जिस पे हम कथा कर रहे ये सिद्ध हो गई। चारों युग पर ताप तुम्हारा गाइए गाइए गाइए।
सीताराम 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 गाइए गाई बीती आगे ताही बीती आइए सीताराम 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 गाइए गाई बीती आगे दोनों हाथ उठा करके कहिए ओ सीताराम 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 कहिए जाई बीती आगे ताही बीती आइए सीताराम सीताराम कहिए ताही बीती आगे ताही बीती आइए। बोल हनुमान जी महाराज की आहा हा। तो सतयुग में हर रूप में हनुमान जी, हर नाम के रुद्र हैं हनुमान जी। त्रेता में राम जी के साथ हनुमान जी, द्वापर में श्याम जी के साथ हनुमान जी, पर कलयुग में संतों के साथ हनुमान जी हैं। इसी से यह चौपाई सिद्ध हो गई। चारों युग परताप, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात बोले, हनुमान जी से तुम्हें कुछ सीखना हो या ना सीखना हो वो बात अलग है। तुम लोगों को कोई सिखा तो नहीं सकता है, क्योंकि तुम लोग वैसे ही सीखे सिखाए हो। पर एक बात जरूर सीख लेना। पूछो क्या? बोलो क्या? अपने से बड़ों का सम्मान। ये तो सीख ही लेना। हनुमान जी लंका जाते हैं तो सब कुछ करने में समर्थवान हैं, पर अपने से ज्यादा बड़े बूढ़े हैं जामवंत जी। उनसे पूछते हैं कि कहो जामवंत जी तो पूरी लंका ही उठा ले आए, कहो तो रावण को मार के जानकी जी को ले आए। जामवंत जी बोले हनुमान जी तुम पूरी रामलीला खुद ही पूरी मत कर देना, कुछ राम जी के लिए भी छोड़ देना। तो हनुमान जी बोले बताओ क्या करना है? तो जब जामवंत जी बोले कान में, इतना करऊं तात तुम जाई, सीता है देख कहां सुध आई। ज्यादा कुछ नहीं करना, देखना है और आना है। क्योंकि जामवंत जी को पता था इन्हें इतना काम बताएंगे ये लंबा करके आएंगे, क्योंकि हमारे हनुमान जी की आदत है थोक में काम करने की। जितना भी कहो इनसे थोक में ही करते हैं। इनसे कहा जानकी जी का पता लगाया, ये लंका जला के भाई साहब चले आए। इनसे कहा कि जाओ वैद्य को उठा ले आओ, वैद्य को बुला ले आओ, ये वैद्य का पूरा डिस्पेंसरी ही उठा के लेके आ गए, क्योंकि थोक में करते ना। इनसे कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, ये पूरा पहाड़ ही उठा के आ गए। इसलिए जामवंत जी को पता था कि इन्हें इतना बताएंगे ये पूरा करके आएंगे। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी की एक आदत बढ़िया है, अपने से बड़ों का सम्मान। किसका सम्मान? वो अपने बुंदेलखंड में कहावत है, जो ना माने बड़ों की सीख ले खपड़िया मांगे भीख। हाँ, जो बड़ों की शिक्षा नहीं मानते वो फिर भीख लिए ही मांगते ही घूमते हैं। बोलो जय सिया राम। जय बजरंगबली की, जय हनुमान जी की, जय बालाजी की। बोलो जय सिया राम। अच्छा आप कहोगे गुरुजी बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए? बड़ों को उतना ज्ञान नहीं है। अरे ठटरी के बड़े ज्ञान से ज्यादा अनुभव काम करता है। उनके पास अनुभव तो है, ज्ञान नहीं है, अनुभव तो है। और अनुभव बड़ा खतरनाक होता है। एक बार, अब बात आ गई तो पूरी बता देते। एक बार नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन से 8-10 लड़के चढ़े ट्रेन में। 8-10 लड़के, और लड़के तो लड़के ही हैं, उनका नाम ही है लड़के। जिनका नाम ही है लड़के, जहां जाए लड़े फिर के सो लड़के। बेचारे 8-10 लड़के चले ट्रेन में। तो एक डब्बा में गए, एक डब्बा में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, मात्र एक। उसका नाम था चंगीलाल।
मात्र डब्बा में एक आदमी, बूढ़ा आदमी, नाम चंगीलाल, लड़के नरसिंहपुर के। अब ये नहीं बताएंगे कि वो लड़के यहीं बैठे हैं, वो जो थे वो यहां बैठे, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि कल तक हमें रुकना भी है, कल तक हमें रुकना भी है। लड़के तो लड़के ट्रेन के डब्बा में बैठे, तो एक लड़का बोला कि चलो चैन खींचते हैं, तो दूसरा बोला है पढ़ लो, उसमें लिखा है चैन खींचने वाले को, बिना बजाय चैन खींचने वाले पर 500 रुपया जुर्माना या 6 महीने की जेल। तो तीसरा लड़का बोला क्या हम लोग 8-10 लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते, कम से कम चैन खींचने का मजा तो आएगा। बोले बिल्कुल जोड़ सकते। तो लड़कों ने अपने 100-100 200 रुपया निकाले, कुल मिलाकर के 1200 रुपया हो गए। एक लड़के की जेब में डाल दिए, लो अब चैन खींचते हैं। चैन खींचने जाने लगे, तब तक एक लड़का बोला कि सुनो 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा भी आएगा। बोले कैसे? बोले चैन खींचकर अलग अलग बैठ जाएंगे, अधिकारी आएंगे तो बता देंगे ये बूढ़े आदमी ने खींची है। अब बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ने लगा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा नाम क्यों लगा रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है। अब कुछ लोगों को गिड़गिड़वाने में बड़ा मजा आता है, लड़कों को तो आता ही है। तो लड़कों ने ली, चैन खींच दी, पुलिस आई। चैन किसने खींची? लड़के बोले वो बैठे भाई साहब, बूढ़े आदमी दादाजी बैठे, चंगीलाल, उन्होंने खींची। तो पुलिस चंगीलाल के पास आई। लड़के मन ही मन सोचने अब बढ़िया रहा, 500 इन्हें लगेगा, फायदा हमने पूरा ले लिया। तो पुलिस ने पूछा क्यों चैन तुमने खींची? चंगीलाल खड़ा हुआ, वो हमारे गांव का था। चंगीलाल खड़ा हुआ बोला हुजूर हमने ही खींची है। क्यों खींची? बोले हुजूर चैन ना खींचते तो क्या करते, इन लड़कों ने लूट लिया, हमारी जेब में 1200 रुपया थे, इन्होंने लूट कर इसकी जेब में रख दिए हैं। लड़के बोले नहीं झूठ बोल रहे। बोले तो चंगीलाल बोला झूठ बोल रहे तो जेब में चेक कर लो 1200 मिलेंगे। अब उनके सामने ही निकले थे। पुलिस ने जब देखा 1200 रुपया, पकड़े गए, लड़के भी पकड़े गए। दूसरी रेलवे स्टेशन पर जब आगे उतरे, सागर की रेलवे स्टेशन पर, तो जब जेल जाने लगे तो दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बूढ़ा चंगीलाल बोला ये दाढ़ी के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं, अनवा में सफेद हुए। हाँ इसीलिए भैया सबसे फंसना, बूढ़ों से मत फंसना। देखो एक ये बाबा जी है, बूढ़े हैं, इनकी दाढ़ी बड़ी कमाल की है। तुम्हारी भी दाढ़ी सफेद हो गई? नहीं हो गई। अब तुमसे नहीं हम फंसेंगे। इनकी भी वाह 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 वाह, क्या दाढ़ी का चमत्कार है। तो इसलिए भैया हनुमान जी से पहली शिक्षा लो। कौन सी शिक्षा? वृद्धों का सम्मान। किसका सम्मान? बोलो बोलो। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो अपने से बड़ों का सम्मान करेगा वही हनुमान जी का भक्त कहलाएगा। हनुमान, बुरा ना मानना, ये बात हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। पूजा कर रहे, अगरबत्ती लगा रहे, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे, पर हनुमान जी ने जो कहा है उसको नहीं समझ रहे। हनुमान जी ने क्या किया? अपने से बड़ों का सम्मान किया। हम लोगों को भी अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बोलो जय बजरंगबली। पर हम लोग तो बड़े बूढ़ों को, अपने से बड़ों को कहते हैं इन्हें तो ज्ञान ही नहीं है, बुढ़ापे में बुद्धि सटे आ गई, इनका तो दिमाग ही खराब रहता है, कौन इनकी सुने, बेफिजूली की बातें पटर पटर बोलते रहते हैं। अरे भाई बोलते रहते हैं तो काम की बातें बोलते हैं, बड़े आखिर बड़े होते हैं। इनके पास बैठने से जो भी प्राप्त कर सको कर लेना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अगर आप हनुमान जी के इस चरित्र को स्वीकार करोगे तो जैसे हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, वैसा तुम्हारा भी इस कलिकाल में नाम फेमस हो जाएगा, प्रताप छा जाएगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा
सिद्ध जगत उजियारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जो संत के क्षण को, अन्य के कण को व्यर्थ गवाता है, वो आदमी कभी भी उच्चता नहीं पाता, उन्नति नहीं कर पाता। जो संत के क्षण को, अन्य के कण को व्यर्थ नहीं जाने देता है, वही इंसान महान बन जाता है। हम लोग बोल तो देते हैं, संतों के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं। अब आजकल तो लोग, अब हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, चूंकि हमारा विषय नहीं है, पर हमें बोले बिना नहीं रहा जा रहा। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली बक रहे, ट्रोल कर रहे कि अयोध्या में चुनाव हार गए, इसको लेकर अयोध्या को गाली बक रहे, अयोध्या वासियों को गाली बक रहे। भैया हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, चुनाव के बारे में या राजनीति के बारे में तो हम नहीं बोलते। इतना कह सकते हैं कि अयोध्या वाले राम जी को बड़े प्रिय हैं। अरे जहां राम जी प्रकट हो, राम जी को अति प्रिय मोहे अवध के वासी, राम जी स्वयं कहते हमें अयोध्या के वासी बड़े प्रिय हैं। अगर भारत के लोग, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कह रहा, दुनियादारी कह रही, नाक कटा दी दुनियादारी। चुनाव हारना जीतना है, बुरा ना मानना। हिंदुत्व कभी हारता नहीं है, हिंदुत्व तो हमेशा सीखता है। हिंदुत्व या तो जीतता है या सीखता है, हिंदुत्व कभी हारता नहीं है। पर अयोध्या वासियों को गाली नहीं देना चाहिए। हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, पर भैया हमें ऐसा लगता है, और सत्य बात भी है, सत्य भी यही है, अयोध्या के वासियों से राम जी बड़ा प्रेम करते हैं, रघुनाथ जी बड़ा प्रेम करते हैं, राम जी अयोध्या वासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। हमें ऐसा लग रहा, अगर आप अयोध्या वासियों को गाली दोगे, भगवान को बड़ा कष्ट होगा, राम जी को बड़ा कष्ट होगा। हार जीत तो लगी रहती, चुनाव है, कोई जीतता है कोई हारता है, पर हिंदुत्व कभी नहीं हारता है, हिंदुत्व तो सीखता है। कलयुग में हनुमान जी ने दूसरे दर्शन प्रत्यक्ष रूप में किसको दिए? आहा, उत्तर प्रदेश में जन्मे हुए एक महात्मा, जिन्होंने अपने हनुमान जी के बल के प्रताप से ट्रेन को भी रोक दिया था। उन्हें पूरे लोग जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, उनको भी कलयुग में हनुमान जी के दर्शन हुए। उनका नाम है बाबा नीम करोली जी महाराज। बोलो बाबा नीम करोली जी महाराज की। आहा, कंबल वाले बाबा श्री नीम करोली जी वाले महाराज। लोग कहते इनका हाथ हनुमान जी की तरह कई बार हो जाता था, बंदरों की तरह। एक बार ट्रेन में बैठे, टीटी ने कहा टिकट। बाबा नीम करोली बोले कि अगर टिकट ही खरीदना होता तो बाबा थोड़ी बनते, टिकट ही लेना होता तो बाबा बनते। हम तो दूसरों की टिकट कटवाते हैं, जुड़वाते हैं, खुद की टिकट नहीं रखते हैं। बोलो जय सिया राम। टीसी नाराज हो गया, टीसी नाराज हुआ, टिकट चेकियर नाराज हो गया, और टीसी ने नाराज होकर के उतार दिया, उतर जाओ, रेलवे स्टेशन आ गया, नीचे उतर जाओ, और सुनो बिना टिकट के मत चढ़ना, तुम्हारी ट्रेन नहीं है। बेचारे उतर गए, धीरे से कान में बोले हम तो उतर गए पर तुम नहीं जा रहे, हम तो उतर गए तुम नहीं जा रहे। टीसी बोला उतरो, ऐसे तो बहुत आए गए, बहुत आएगा, तुम कलेक्टर थोड़ी हो, पहले के जमाने में लाट साहब कहते थे, तुम लाट साहब थोड़ी हो, उतर जाओ उतर जाओ। नीम करोली बाबा वहीं उतर गए, उतर करके कंबल की तकिया बनाकर सो गए। अब इंजन का, रेल का जो ड्राइवर था वो इंजन स्टार्ट करे पर ट्रेन चले ना। ऐसे हो गया जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। 3 घंटे ट्रेन खड़ी रही, पसीना आ गया। टीसी पहुंचा ड्राइवर के पास, क्या बात है ट्रेन क्यों नहीं चल रही? ड्राइवर बोला बाकी तो सब ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्यों नहीं रही, वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। ट्रेन ठीक है, स्टार्ट है, पर चल नहीं रही। बाबा सो रहे,
तब टीसी को याद आया, डब्बा में जो लोग खड़े थे उन्होंने टीसी को समझाया, ये कोई साधारण नहीं है, महात्मा जी हैं, नीम करौली वाले बाबा हैं, तुम्हारी भी टिकट कट जाएगी अगर इनकी टिकट मांगोगे तो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तुरंत टीसी उतरा, पूरे ट्रेन के लोग उतरे, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने 1.5 घंटा बाद नींद की आंखें खोली, आंखें खोल के बोले क्या बात है, ट्रेन नहीं गई? टीसी बोला जब तक आप नहीं चढ़ोगे कहां जाएगी, आप चलो। बाबा बोले हमारे पास तो टिकट ही नहीं है। नीम करौली वाले बाबा बोले टिकट नहीं है। टीसी बोला अब हमारी भी कटत कटत बच गई, अब आपको जरूरत नहीं है, चढ़ो महाराज चढ़ो। प्रणाम किया, क्षमा मांगी। तब फिर टीसी बाबा जब तब श्री नीम करौली वाले बाबा बोले अब ट्रेन को यहाँ रुकना चाहिए, हर हाल में हमेशा रुकना चाहिए और हर ट्रेन को रुकना चाहिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया, बाबा ट्रेन पर बैठे और जैसे ही बैठे तो बिना कोई कमी के वह ट्रेन चल गई। उनको भी कलिकाल में हनुमान जी के दर्शन भय। इस कथाओं से सिद्ध होता है इन पर भी हनुमान जी की कृपा थी। इससे ये सिद्ध होता कि ये चौपाई पूरी हो गई। चारों युग गाइए है परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम बोलो भैया, देखो संतों को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये दिखते तो साधारण हैं पर साधारण भेष में भी असाधारण रहते हैं। जो संतों को साधारण समझता है वह बहुत बड़ी भूल करता है। एक बात और नोट कर लो, संत का क्षण अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। जो संत के क्षण को अन्न के कण को व्यर्थ गवाता है वो आदमी कभी भी उच्चता नहीं पाता, उन्नति नहीं कर पाता। जो संत के क्षण को अन्न के कण को व्यर्थ नहीं जाने देता है वही इंसान महान बन जाता है। हम लोग बोल तो देते हैं, संतों के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं। अब आजकल तो लोग, अब हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, चूंकि हमारा विषय नहीं है, पर हमें बोले बिना नहीं रहा जा रहा। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या वालों को उल्टा सीधा बोल रहे, गाली बक रहे, ट्रोल कर रहे कि अयोध्या में चुनाव हार गए, इसको लेकर अयोध्या को गाली बक रहे, अयोध्या वासियों को गाली बक रहे। भैया हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, चुनाव के बारे में या राजनीति के बारे में तो हम नहीं बोलते। इतना कह सकते हैं कि अयोध्या वाले राम जी को बड़े प्रिय हैं। अरे जहां राम जी प्रकट हो, राम जी को अति प्रिय मोहे अवध के वासी, राम जी स्वयं कहते हमें अयोध्या के वासी बड़े प्रिय हैं। अगर भारत के लोग, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कह रहा, दुनियादारी कह रही, नाक कटा दी दुनियादारी। चुनाव हारना जीतना है, बुरा ना मानना। हिंदुत्व कभी हारता नहीं है, हिंदुत्व तो हमेशा सीखता है। हिंदुत्व या तो जीतता है या सीखता है, हिंदुत्व कभी हारता नहीं है। पर अयोध्या वासियों को गाली नहीं देना चाहिए। हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, पर भैया हमें ऐसा लगता है, और सत्य बात भी है, सत्य भी यही है, अयोध्या के वासियों से राम जी बड़ा प्रेम करते हैं, रघुनाथ जी बड़ा प्रेम करते हैं, राम जी अयोध्या वासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। हमें ऐसा लग रहा अगर आप अयोध्या वासियों को गाली दोगे भगवान को बड़ा कष्ट होगा, राम जी को बड़ा कष्ट होगा। हार जीत तो लगी रहती, चुनाव है, कोई जीतता है कोई हारता है, पर हिंदुत्व कभी नहीं हारता है।
हिंदुत्व तो सीखता है, पर आप लोग अयोध्या वासियों को बुरा ना मानना। जितने लोग यहाँ बैठे, किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, सबको भगवान मैं मान करके किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर राम जी बैठे हैं। माताओं के अंदर माता जानकी जी बैठी हैं, पुरुषों के अंदर राम जी बैठे हैं। हम लोग जब राम कथा गाते हैं तो हम लोग एक चौपाई गाते हैं। पहले के जमाने में मकानों के बाहर लिखते थे, सिया राम मैं सब जग जान, सिया राम मैं सब जग जान। दोनों हाथ उठाकर, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोग जोग पानी, करहूं प्रणाम जोग जोग पानी। हम लोग सब में सिया राम में देखते हैं, पुरुषों में राम जी, माताओं में माता जानकी जी। इसीलिए अगर हम किसी को गाली देंगे तो वो भगवान को ही गाली दे रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे को भला बुरा कहेंगे तो वो भगवान को ही भला बुरा कह रहे हैं। ऐसा मान करके अगर आप जियोगे तो कभी भी आपके मुंह से अपशब्द नहीं निकलेगा। पर कहना तो सरल है, मानना बड़ा कठिन। अब अभी तो कोई नहीं, पर अकेले में अगर किसी को परेशान किया जाए तो वो इतनी पीएचडी की गालियां देता है कि हनुमान जी ही बचाएं। बोलो जय सिया राम। एक बार नरसिंहपुर का एक आदमी हमारे पास आया, चंगीलाल, बोला गुरुजी हमें संस्कृत सिखाओ। हमने कहा क्यों? बोले हमने सुना है देवता संस्कृत में बात करते हैं, अगर हम मरने के बाद स्वर्ग गए और पानी मंगाना पड़ा तो फिर हमें संस्कृत नहीं आएगी, लफड़ा हो जाएगा। तो हमने धीरे से कहा ये गारंटी थोड़ी है तुम स्वर्ग जाओगे, अगर नरक गए तो। बोले गालियों में टेंशन नहीं है, अगर नरक गए तो गालियों में तो अपनी पीएचडी है। आओ, 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 बोलो सीताराम। खैर ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं। कहाँ? नरसिंहपुर में। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भैया हमें किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहना, ये हनुमान जी से ही सीखना है। हम नहीं कह रहे, पूरी कथा हनुमान जी से जुड़ी है, ये भी बात हनुमान जी से जुड़ी है। लंका में जब रावण हनुमान जी को उल्टा सीधा बोल रहा, बांध करके मेघनाद, इंद्रजीत मेघनाद ले आया, तब मारई चरण करई बहु हासी। राक्षस मार रहे हैं, कोई गाली बक रहा, कोई ताली बजा रहा, पर धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, हाथ जोड़ करके रावण के सामने खड़े। वो हनुमान जी जो 1 मिनट में रावण की पूंछ अपनी मूंछ से उखाड़ सकते हैं, वो भी हाथ जोड़ करके कहते। रावण कहता क्यों बंदर, ए बंदर। अच्छा अगर रावण ने कहा बंदर तो हनुमान जी को कहना था हाँ बोल 10 कंधर बोल। पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। अरे तुमने बाग क्यों उजाड़ा, पेड़ क्यों तोड़े? तो हनुमान जी की शब्द शैली देखना, रावण बंदर कह रहा, उल्टा सीधा बोल रहा, राक्षस गाली बक रहे, और हनुमान जी की शब्द शैली क्या है? लागी भूख। हनुमान जी कहते हैं हमें भूख लगी। प्रभु लागी भूखा, भूख नहीं भूखा। हनुमान जी बोले प्रभु लागी भूखा, हमको आपके बाग में आकर भूख लगी, इसलिए हमने बाग के फलों को खाया। उसमें कुछ पेड़ टूट गए तो उसमें हमारी गलती नहीं, पर संबोधन कहां से? प्रभु, प्रभु लागी भूखा। जो रावण अपशब्द बोल रहा उसको भी हनुमान जी प्रभु से संबोधित कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम।
जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जिस रावण के लिए हनुमान जी प्रभु से संबोधित कर रहे हो, उन हनुमान जी से हमें दूसरा गुण सीखना है। क्या? कोई हमें भले ही गाली बके, हमें प्रेम पूर्वक बात करना है, ऐसे समझो। अब तुम्हें मान लो कुत्ता काटे, कुत्ता भगवान करे ना काटे, पर मान लो अगर तुम्हें कुत्ता काटे और तुम कहो गुरुजी कुत्ता ने काट लिया, तो हम क्या कहेंगे? तुम भी कुत्ता को काट लो। अगर ऐसा कहेंगे तो मूर्खता है। अगर कुत्ता ने काट लिया भैया तो एक काम करो, इंजेक्शन लगवाओ, उस गली में लौट के मत जाना, जहां काटने वाला कुत्ता रहता है उस गली में मत जाना। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें कुत्ता ने काट लिया। सो तुम, एक बार नरसिंहपुर का एक आदमी था, छगनलाल नाम के आदमी को कुत्ता ने काट लिया। तो किसी ने पूछा क्या बात है, पैर में क्या हो गया? बोले कुत्ते ने काट लिया है। तो बोले फिर क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं, हमने भी कुत्ते को काट लिया है। अब बताओ, तुमने अगर कुत्ते को काट लिया तो क्या खाक कर लिया? भैया कुत्ता काटे तो लौट के उस गली मत जाओ, इंजेक्शन लगवाओ, एक जगह रहो, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भैया अगर तुम्हें कुत्ता काटे तो इंजेक्शन लगवाना चाहिए। उसी प्रकार कोई तुम्हें गाली बके तो क्या करना चाहिए? कोई तुम्हें गाली बके तो तुम्हें उसे गाली नहीं बकनी चाहिए, सेम टू यू कह देना चाहिए। क्या कह देना चाहिए? एक आदमी हमसे नाराज हो गया, उसने इतनी गाली बकी, ये वो, हाँ हाँ हाँ, हमने धीरे से कह दिया भैया सेम टू यू। दिमाग खराब हो गया, फिर नहीं बोला। जो तुमने हमें गाली दी है तुम्ही को मुबारक, तुम्ही को चिपक जाए। फायदा क्या हुआ? ना हमें अपना दिमाग खराब करना पड़ा, ना हमें गाली बकनी पड़ी, ना मुंह खराब करना पड़ा, उल्टी उसी की गाली उसी को चिपक गई। बोलो जय सिया राम, जय हनुमान जी की। यह भी हनुमान जी से सीखना है। यह सीखोगे तो हनुमान जी की तरह चारों युग पर ताप तुम्हारा, पर सिद्ध जगत उजियारा, पर सिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग में हनुमान जी के दर्शन और किसको हुए जरा सुनिए। आहा हा, पहले दर्शन तुलसीदास जी को। कलयुग के एक भक्त हैं तुलसीदास जी, जिन्हें हनुमान जी मिले। दूसरे भक्त हैं श्री नीम करोली वाले बाबा। तीसरे भक्त कौन हैं? अयोध्या छोटी छावनी के महंत पूज्य श्री मणिराम दास जी महाराज। आहा, इनको भी हनुमान जी के दर्शन भये। और इनको जब हनुमान जी के दर्शन हुए तो हनुमान जी ने अपनी मणि इनको दी। उसी मणि के कारण इनका नाम ही मणिराम, पूज्य श्री मणिराम दास महाराज जी पड़ गया। बोलो हनुमान जी महाराज की। इससे सिद्ध होता है कि कलयुग में भी हनुमान जी का प्रताप है। किसका प्रताप है? जोर से बोलो। हनुमान जी का प्रताप कलयुग में है। एक घटना सुन लीजिए, हमने बहुत बार सुनाई है, फिर भी आज और सुना देते हैं। कलयुग की चर्चा है। हमारे जिला छतरपुर है। छतरपुर जिले से उत्तर प्रदेश की तरफ में एक जिला है यूपी का, जिसका नाम है झांसी। झांसी जानते हो? कौन कौन जानता है? झांसी जिले के एक गांव की चर्चा है। एक गांव में एक बालक रहता था, वही रहा होगा 27-28 साल का। वो नौकरी लग गई उसकी रेलवे में, लोको पायलट हो गया।
ट्रेन चलाता था, लोको पायलट। पर वो हनुमान जी का परम भक्त, हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान जी को ध्याता, हनुमान जी को भजता और हनुमान जी के नाम का ही जप दिन रात करता। घर वाले बड़े हैरान। गांव के जंगल में हनुमान जी का एक मंदिर है, उसी मंदिर में रोज जाता। कई बार तो एक एक दो दो दिन मंदिर से घर वापस ही नहीं आता। घर वाले हैरान। नौकरी का काम, नौकरी छूट जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो लगी है, रुपया आना बंद हो जाएंगे। तो घर वाले डांटते, मारते, पीटते, उल्टा सीधा बोलते। बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में वो 2-3 दिन ड्यूटी गया ही नहीं, मंदिर में ही बैठा रहा। जंगल में हनुमान जी, हनुमान जी के सामने वह बालक, उसका नाम था पवन पुजारी। क्या नाम था? पवन पुजारी। पवन पुजारी नाम का बालक दिन रात हनुमान जी की सेवा में, पूजा में बैठा रहता। आहा, आंखों में आंसू भरे हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ता, कभी गाता, कभी नचता, कभी रोता। सच बतावे भैया, दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल दिखाई देते हैं, पर एक बात बोले, ये पागल दिखते हैं, पागल होते नहीं। संसार के लिए जो पागल हो वो मेंटल कहलाता है, और प्रभु के लिए जो पागल हो वो प्रेमी पागल कहलाता है। पवन पुजारी आंखों में आंसू भरकर हनुमान जी की पूजा करता। 3-4 दिन जब रेल चलाने नहीं गया, लोको पायलट था, ड्यूटी में नहीं गया, तो उसने सोचा एक काम करें, आज जाकर के इस्तीफा दे आए। ना हमारी ड्यूटी रहेगी, ना झंझट रहेगा, हमें जा पाना नहीं है, मन हमारा लगता नहीं है, इस्तीफा दे देते, बेफिजूली में सरकार की वेतन और हम खा रहे। तो वो झांसी स्टेशन गया, एक कागज लिखा, उसमें अपना इस्तीफा लिखा और स्टेशन मास्टर के पास जाकर के इस्तीफा का कागज दिया। श्रीमान, हम ट्रेन चला नहीं पाते हैं, ड्यूटी पर आ नहीं पाते हैं, नौकरी कर नहीं पाते हैं, हम गद्दारी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। और 3 दिन से हम आ भी नहीं पाए तो क्षमा मांगते हैं, बिना जानकारी के हम अब्सेंट रहे, थोड़ा काम में व्यस्त हो गए थे, निजी काम में। स्टेशन मास्टर ने नीचे से ऊपर तक देखा। क्या बात है, क्यों देख रहे? बिल्कुल सत्य घटना बता रहे भैया, हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखा। क्या बात है, इस तरह से क्यों देख रहे हैं? स्टेशन मास्टर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो, भांगा खा करके तो नहीं आए हो? क्यों महाराज, क्या हुआ? अरे भैया, अरे साहब, अभी अभी तो तुम ट्रेन को छोड़ करके अपने घर ड्यूटी बंद करके गए और तुम अभी अभी इस्तीफा देने आ गए। ये देखो, 3 दिन तुम ट्रेन लेकर गए, तुम्हारे रजिस्टर में हस्ताक्षर भी है। बेचारा पवन पुजारी चौंक गया, जरा दिखाइए। जब देखा, उसी के जैसे हस्ताक्षर। ये कौन है? तब मन ही मन में ख्याल आया, हम जिनकी पूजा करते रहे, हमारे सरकार से नहीं रहा गया, हमारी नौकरी बचाने के लिए वो ही ड्राइवर बन करके आ गए, वही ड्राइवर बन के आ गए। आंखों से झरझर, नेत्रों से आंसू बहने लगे। फिर तो हाथ जोड़कर बोला, साहब, अब तो अभी इस्तीफा स्वीकार कर लो, हमारे कारण हमारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है, ड्राइवर बनना पड़ता है, ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं, ऐसी नौकरी किसी काम की नहीं। आंखों में आंसू भरकर रोने लगा। भैया, वो कुछ दिन पहले ही अभी उसका शरीर शांत हुआ, कुछ दिन पहले, अभी की घटना है। इस घटना से सिद्ध होता है कि कलयुग में भी हनुमान जी का प्रताप है। क्या है? जोर से बोलो, प्रताप है। इसलिए हमने चौपाई ली है, चारों युग परे
है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग पर आप तुम्हारा, ओ चारों युग पर ताप तुम्हारा, ओ चारों युग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग हनुमान जी महाराज की, बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। देख रहे हो भैया, इन कथाओं से सिद्ध होता है हनुमान जी आज भी है, अभी भी है, यहां भी है। बस देखने की आंख चाहिए। जैसे सूर्य को देखना हो दोपहर में तो चश्मा लगाना पड़ता है, तभी एक टक देख सकते हो, वरना आंख बंद हो जाएगी। वैसे ही भगवान को देखना हो तो भक्ति का चश्मा लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हें हनुमान जी महाराज दिखाई देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो। अरे बालाजी सीताराम, जाओ बन जाए काम, पर प्रेम से बोलो सीताराम।